समय में नए जो लोग आ रहे हैं उनको ज्योतिष, अध्यात्म, वास्तु, इसका सनातन वैदिक जो संस्कृति है उसका ज्ञान मतलब पहुँचा पाए। थोड़ा विलंब से आए तो मेरे स्वागत भाषण में मेरे सबसे करीबी संत श्री दादू जी महाराज मेरे अंदर से यहाँ बैठे के जितने भी वरिष्ठ बैठे हैं सब जानते हैं कि मेरा उनका साथ कितना पुराना है, कितना घनिष्ठ है। वो आपका सहयोग सालों से, जिस दिन मैंने पहली ABCD चालू करी थी ज्योतिष वास्तु की, तब से आपका स्नेह, आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन बना रहा है। मैं आपको बहुत ही जिम्मेदारी से, बहुत ही सत्कार से, बहुत ही आतिथ्य से, अतिथि देवो भाव की भाव से मैं आमंत्रित करता हूँ। आप हमको आके अपने आशीर्वचन के गंगा गणपते नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। शनि महाराज की जय। संयोग से आज शनिवार भी है और शनि के बिना न कोई पत्रकार बन सकता है। अच्छा पत्रकार तो बन सकते हैं लेकिन अच्छा पत्रकार नहीं बन सकता। शनि के बिना कोई अच्छा राजनीतिज्ञ नहीं बन सकता। शनि के बिना कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता और शनि के बिना कोई अच्छा ज्योतिषी नहीं बन सकता। तो शनि तो है ही प्रबल। ग्रह आदीन जगत सर्वज, ग्रह आदीन नरावरा, काल ज्ञान ग्रह आदीन, ग्रह कर्म फल प्रदा। ग्रहों के अधीन ही सारा संसार है, ग्रहों के अधीन ही सभी श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं। काल का ज्ञान भी ग्रहों के अधीन ही है। तो जब सब ग्रहों के अधीन ही हैं तो फिर हम सब लोग भी ग्रहों के अधीन ही हुए। तो यही तो कारण है कि हमारे पास में रहने वाला कोई बहुत बड़ा विद्वान जिसने बहुत अच्छा अध्ययन किया हो उसे पड़ोसी भी नहीं पहचानते, और इस तरफ रहने वाला व्यक्ति जो बहुत कम पढ़ा लिखा है लेकिन उसे पूरा मोहल्ला जान रहा है, उसे पूरा शहर जान रहा है। हमारे इस देश के प्रमुख जो विद्वान सांसद हैं उनमें से एक हमारे आदरणीय महेंद्र सिंह सोलंकी जी, जिनको हम सब लोग सुन रहे थे और इतनी देर से सुनने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि कितना अच्छा बोल रहे हैं, चलता रहे उनका कुछ देर और। वाकई बहुत करीबी है हमारे वो भी। और देवास में कर्म क्षेत्र होने के कारण बहुत सारे जगह जाना पड़ता है और वहां पर अभी तक तो कभी भी कुछ ऐसी चीज मिली ही नहीं हमारे शाहजहाँपुर सांसद, देवास सांसद के विरुद्ध में कि कोई उनसे नाखुश होके जा रहा है। सब लोग उनसे एक बार जो मिल लेता है वो उनका ही होके रह जाता है। और यह मुझे लगता है कि शनिदेव की विशेष कृपा उन पर बनी हुई है। वैसे ही सुदेश भैया कई वर्षों से साथ इंदौर में रहते हैं, पत्रकारिता के कारण मिलना जुलना होता है। अच्छा रामकृष्ण मूले जी सामने, तो सुदेश भैया भी जितने अच्छे पत्रकार हैं वो बोल रहे थे कि मुझे बोलने से डर लग रहा है, मुझे कहने से डर लग रहा है, लेकिन जब सुदेश भैया माइक लेकर बोलते हैं तो अच्छे को सामने वालों को डर लग जाता है। जो वो सामने बोलते हैं, जब प्रश्न पूछते हैं तो अच्छे से बड़ा विद्वान हो उसको पसीना आ जाता है। कई बार इंटरव्यू जब लेते हैं ना तो ऐसे ऐसे प्रश्न सामने रख देते हैं, उससे ज़्यादा उनके पास ज्ञान है। और सुदेश भैया का वो एक और ऐसी चीज़ उनको ऊपर वाले की गिफ्ट है कि वो हर चीज़ रामायण की चौपाइयों से बोलते हैं। इतनी सारी चौपाइयाँ उन्हें याद है, मुझे लगता है शायद पूरी रामायण ही याद है। तुलसीकृत रामायण जी तो पूरी याद है उनके पास और सबका भावार्थ सहित याद है। कई बार मैं बीच में कुछ रुक जाता हूँ तो मैं पूछ लेता हूँ सुदेश भैया इसका सही अर्थ यही है ना, और सही बात है कि सुदेश भैया पूरी तरह से सही बताते हैं। राजेश अग्रवाल जी बहुत अच्छा बोले, मेरा तो पहले ही परिचय हुआ, पहली बार मुलाकात हुई आज। आपको भी मेरी ओर से शुभकामनाएं। अबाला सिंह ठाकुर शहर के अंदर एक प्रतिष्ठित नाम, देश में बहुत जल्दी प्रगति करने वाला नाम और बहुत अच्छी वक्ता महंत जी। मुझे लगता है कि जब से मैंने ज्योति सम्मेलन से जाना बंद किया है उसके बाद जितने सम्मेलन हुए सब में जो महंत जी तो जरूर रहते हैं। जितने लोग बैठे हैं, जितने सम्मेलन करता लोग हैं, उनमें एक नाम तो प्रमुख रहता है कि योगेंद्र महंत को जरूर सब साथ में रखते हैं। तो यह भी एक विशेष कृपा है
योगेन भैया की भी, मंडल अध्यक्ष जी और चौधरी जी, जब से हमने इंदौर में पहला सम्मेलन किया था रविंद्र नाट्य गृह में, शायद 25 से 30 साल पहले, तो उस समय भी चौधरी जी उसमें वहाँ पर उपस्थित थे। उस समय संचालन तो नहीं कर रहे थे, लेकिन मंच पर उपस्थित वहाँ पर भी थे। देवेंद्र भैया आप ऊपर आओ ना, कहाँ चले गए? अरे बहुत दौड़ लिए, थोड़ा सा इधर आ जाओ मेरे पास। देवेंद्र जी ऊपर आओ ना, ऊपर। देवेंद्र सिंह कुशवाहा, इन्होंने कहा कि गुरुजी मेरा पहला कार्यक्रम है, इसमें आपको अवश्य आना है। ये करीब हमारे साथ 10 या 12 दिन पुरानी बात है। मैंने हाँ भर दी, ठीक है। उन्होंने भी कहा शनिवार है, और मैं बोला शनिवार है तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। बोले नहीं आप 1 घंटा आगे निकल जाना, ठीक है। कल फोन आया नहीं, परसों फोन आया नहीं, मतलब भूल गया था कि आज यहाँ पहुँचना है। फिर अभी 3 बजे फोन आया कि गुरुजी आप पहुँचे नहीं, सांसद जी तो आ रहे हैं। मतलब कहाँ पे आना है? बोले गुरुजी वो होटल बडीज है वहाँ पर पहुँचना है। मतलब आज ही आना है? बोले हाँ अभी हाल ही पहुँचना है। मतलब यहाँ तो शनिवार लोग कभी इंतजार कर रहे हैं, भीड़ बैठी है। तो मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, भीड़ का मुझे नहीं मालूम, आपको यहाँ पर पहुँचना ही है। उनका ऐसा प्रेम है और ऐसा आह्वान, बोल मेरा पहला कार्यक्रम है, आपको पहुँचना है। तो हमारे देवेंद्र कुशवाहा जी कार्यक्रम तो पहला कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से होता है ना कि शादी तो व्यक्ति एक ही बार करता है, लेकिन शादी में सम्मिलित बहुत बार होता है। तो पिछले 30 वर्षों से देवेंद्र कुशवाहा जी न जाने कितने ज्योतिष सम्मेलन में सम्मिलित हो चुके हैं और कितना अनुभव उनको हो चुका है। और इनका एक और कहना था कि जिनने मुझसे ज्योतिष का ज्ञान लिया है, आज उन लोगों को सम्मानित करना है। सोलंकी जी जिन्हों से हमारे कुशवाहा जी ने सिखाया है इतने वर्षों में, तो उनको सबको भी आज यहाँ पर सम्मानित करना है। तो उनके लिए भी कुछ शब्द जरूर कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से इंजन सही रहता है, उसमें ईंधन पर्याप्त मात्रा में रहता है, उसका सर्विसिंग अच्छे से रहती है, तो फिर पीछे के डिब्बों को कुछ परेशानी नहीं रहती। वो इंजन जहाँ पहुँचना है तो डब्बे अपने आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो यदि गुरु सही हो तो उनके शिष्य तो अपने आप सही जगह पर पहुंच ही जाएंगे। और यह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका गुरु तो 99 भी नहीं 100% सही है, क्योंकि यह मेरे को पिछले 30 या 35 वर्षों का साक्षात अनुभव है कि कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागा व्यक्ति, कभी भी नाम के पीछे नहीं भागा, कभी भी और किसी दम फन में फंसा भी नहीं व्यक्ति। सीधा सरल यदि कोई कार्य करने वाला ज्योतिषी इंदौर शहर के अंदर आगे बढ़ रहा है तो हमारे देवेंद्र कुशवाहा जी, एक बार जोर से ताली बजाकर उनका स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उन्हें साधुवाद देना चाहिए। और उन शिष्यों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप पर प्रभु की कृपा है साहब। जब ही कुछ न कुछ विशेष कृपा होगी, जब ही आपको ऐसा योग्य गुरु मिला है, क्योंकि गुरु मिलना भी बगैर उसकी कृपा के नहीं हो सकता। आजकल तो यहाँ पर इंदौर शहर के अंदर ही मुले साहब जानते इतने गुरु घूम रहे हैं जिनका कोई भरोसा ही नहीं कब कहाँ बदल जाए। कितने बाबा लोग घूम रहे हैं, मालूम नहीं कि कब कहाँ बदल जाते हैं। और यहाँ पर कितने विद्वान लोगों को आप लोगों ने एकत्रित किया। मैं यहाँ पर एक को शायद नाम से भी मैं जानता हूँ, कई वर्षों से जानता हूँ। सब लोग अपने आप में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, इस आयोजन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ देवेंद्र भैया। लेकिन ये आयोजन एक करके रुकना नहीं है, जैसे सोलंकी जी ने बोला ना आपको कि ये आयोजन इस प्रकार से लगातार चलते रहना चाहिए। सुदेश भैया भी है, हम आपके साथ ही रहेंगे सब लोग, जहाँ जिस प्रकार से जैसी आवश्यकता आपको पड़े। आप तो आज एक वादा कर ही देना कि प्रतिवर्ष एक सम्मेलन तो हो ही जाए आपकी तरफ से। इस प्रकार से चलता ही रहे। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2-3 चीज जरूर बताना चाहूंगा, आगे जो बैठे इनको नहीं, जो देवेंद्र जी के शिष्य हैं उन लोगों को बताना चाहूंगा। कुछ जरूर चीजें अभी हमको करना चाहिए। एक तो मुझे जो लगता है कि हमें अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए। दूसरा, जब 30 वर्ष पहले हम लोगों ने चालू करा था ज्योतिष का, तो उसमें और आज में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। अब हमारे पास जो जजमान आता है ना, वह बहुत सारी चीजें जानता है,
आज का व्हाट्सएप और फेसबुक गूगल इससे बहुत सारी चीजें जानता है। उसको मालूम है कि उसकी 7:30 चल रही है, उसे मालूम है ढैया है, उसे यह भी मालूम है कि शनि मंदिर में जाना है, उसे यह भी मालूम है कि शनि चालीसा पढ़ना है, उसे यह भी मालूम है कि पीपल वृक्ष की परिक्रमा करना है, वहां पे सरसों का तेल का दीपक लगाना है, उसे यह भी मालूम है कि काले घोड़े की नाल पहनना है, घर के अंदर लगानी है, उसकी अंगूठी पहनना है। उसके बाद हमें अब उसको और उसके बाद वह क्या चाहता मालूम है कि आज आया है उसे कल से ही परिणाम भी चाहिए, और वो भी सुखद परिणाम चाहिए, दुखद परिणाम नहीं चाहिए। तो आप लोगों का जो कार्य है वह बहुत चुनौती भरा हो गया है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग यदि हमारे पास कोई जजमान आता है तो हम उसकी पत्रिका भी देखने लग जाते हैं, हम उसके रत्न भी उसे देने लग जाते हैं, उसका कोई जाप है तो वह भी हम करने लग जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि हमें अपने कार्यों का बंटवारा करना चाहिए। हमारे साथ में वह जो ब्राह्मण लोग हैं उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आप लोगों को प्रयास करना चाहिए कि सब चीजें खुद लेने का प्रयास ना करें, उनको भी दें। जैसे मंत्र जाप आ रहे हैं तो खुद लेना करने के बजाय उन लोगों को दीजिए। यदि कोई रत्न का प्रयास कर रहा है तो उन्हें और दूसरे को दीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं जो रत्न विशेषज्ञ हैं, तो उनका ध्यान रखना चाहिए। खुद ही यदि हम सब लेने लग जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपकी जवाबदारी ज्यादा बढ़ जाएगी और आप अपने जो मूल कार्य है उससे भटकने लग जाओगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे उसकी जेब पे ध्यान देने लग जाएंगे। कितना बड़ा व्यक्ति आया है, कितनी बड़ी कार से आया है, तो इसको कितना बड़ा रत्न देना है। तो हमारी जो मूल है जिसके लिए हम लोगों ने प्रयत्न किया है, क्योंकि ये ईश्वर प्रदत्त चीज है, आप लोगों को ईश्वर से मिला हुआ ज्ञान है, उसका जितना सदुपयोग हमसे हो जाए, यदि हम उस पर ध्यान देंगे तो मुझे लगता है आप लोग जीवन में अवश्य सफल होंगे। आपके गुरु की तरह मुझे बुलाया, कुछ देर बोलने का मौका दिया और उससे ज्यादा आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त शनि महाराज की जय। योगी बनो या न बनो, लेकिन जीवन में कभी न कभी कहीं न कहीं किसी के लिए उपयोगी जरूर बने, तो हमारा जीवन जरूर सफल हो जाएगा। शनि महाराज की जय।